Today we will discuss Pythagoras theorem of class 9th. Pythagoras theorem में देखते जाना क्या क्या होता है और कैसे होता है. If you take a right angle triangle, okay, तो one angle is 90 degree clearly होगा. अच्छा, अगर ये थीटा है, ठीक है, और ये सपोज दैट ए है, here it is B, here it is C. तो ध्यान से देखना, जो थीटा है उसके सामने वाला जो साइड लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसके ठीक जो एडजेसेंट में है इसके साइड लेंथ को बोलते हैं बेस. 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड है, ये दिख रहा है ना, ये मतलब फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस. ये बेटर नो क्या. पाइथागोरस वाज अ मैथमेटिशियन. He simply stated that in a right angle triangle, ठीक है, in any right angle triangle, sum of square of perpendicular and base is equal to the square of length of hypotenuse. ठीक है, इसमें देखते जाना, क्लास 9th आईसीएससी का है, राइट, योर पाइथागोरस थ्योरम. तो नाउ लेट मी शो यू व्हाट इट एक्चुअली स्टेट्स. देखते जाना, यहाँ पे टॉपिक क्या है. इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स एनी राइट एंगल ट्रायंगल यू सेलेक्ट, ओके. फॉर एग्जांपल आई हैव सेलेक्टेड दिस वन, ओके. तो इसके केस में क्या होता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर. तो पहले तो सम निकालना है, तो सम निकालना तो प्लस का साइन दे देते हैं. किसका स्क्वायर बोलो, किसका स्क्वायर. परपेंडिकुलर ऑफ बेस, तो परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर कर दो और बेस का भी स्क्वायर कर दो. दिस विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस. लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज h, तो उसका स्क्वायर. तो आई कैन से हियर h स्क्वायर इज इक्वल टू, एक काम करें ना, इस वाले को इधर लिख रहे हैं LHS में और ये दोनों को RHS में लिख रहे हैं. तो h स्क्वायर विल बी इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यू बेटर नो. वैसे क्लास 6-7 में भी ये करते हुए आ रहा था तुम लोग. क्या प्रूविंग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत आसान है. देखो, कुछ नहीं करने का, स्टेटमेंट को एक बार बस दिखा देते हैं. इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड. तो अदर टू साइड क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक परपेंडिकुलर होगा, दूसरा बेस होगा ना. अब इसमें कुछ नहीं करते हम लोग. देखना, ये ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, दिख रहा है ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, दिख रहा है. दोनों को हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सिमिलर दिखा देते हैं. सिमिलर कैसे दिखाएंगे, एक बार इस छोटे वाले को इस बड़े वाले से, ठीक है, और एक बार सेकेंड अटेम्प्ट में ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, दिख रहा है, ये वाला सेकेंड वाला को इस बड़े वाले ट्रायंगल से क्या दिखा देते हैं बताओ, सिमिलर दिखा देते हैं. तो इसको हटाते हैं. अब देखते जाना, स्टेटमेंट को बस रीड करके दिखा रहे हैं. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज देयर, यू कैन इजीली ऑब्जर्व. दिस वन इज बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ से क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. परपेंडिकुलर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इट विल क्रिएट 90 डिग्री होगा ऑन दिस बेस. अब ध्यान से देखो कि व्हाट डू वी डू बेसिकली. वी जनरली वेट अ सेकेंड, where is that one, this one. So what we generally do here, in triangle ABC and triangle ABC, in triangle your ABD and ABC, काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ये जो साइड था ना, इसको उठा करके लेते आते हैं यहाँ पर से. तो दिख रहा है ये, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हियर so as to make you understand it easily, ताकि आसान हो सके. इस वाले को छोटा करके इधर कर देते हैं साइड में.
ताकि इजली समझ में आ सके। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कहता है इन ट्रायंगल ABD एंड ABC। ABD ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ABD, और ABC बताया ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इसको फिर से दिखाते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल को देखो और एक ग्रीन वाला छोटा वाला ट्रायंगल को देखो, और उसमें क्या क्या कॉमन है। ADB इज इक्वल टू एंगल BAC विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे कहने का मतलब इसका 90, और ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है तुम्हारा कौन सा, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसका 90 तो सेम होगा ना, तो दिस 90 विल बी सेम एज दिस 90, आया ना। अच्छा, दूसरा ABD इज ऑल्सो इक्वल टू ABC। ये जो ABD होगा कौन सा, ABD, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। ये ABD दिख रहा है, बताओ कहाँ पर है ABD, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है, ठीक है। कौन सा ABD, इस एंगल को ऑब्जर्व करो, और ABC को ऑब्जर्व करो, ABC को ऑब्जर्व करो, तो ये तो सेम हो गया ना, कॉमन एंगल हो गया ना। अरे देखो ना, ये ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, ये वाला छोटा वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसका ये एंगल, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है यानी ये वाला ट्रायंगल, उसमें भी तो ये तो कॉमन है ना। अरे ये तो कॉमन है ना, सेम टू सेम है, ये वाला हिस्सा दोनों में सेम है, होगा, ये वाला पोर्शन तो सेम है ना, कॉमन एंगल है। मतलब अगर ट्रायंगल ऐसा ले लो, ठीक है, ये, और इसी में एक और ट्रायंगल बना दो, तो लग रहा है तुमको कि एक और ट्रायंगल जा रहा है क्या, तो ये ट्रायंगल के लिए भी यही एंगल है, और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी यही एंगल है। इसका मतलब दोनों क्या है बताओ, हाँ, बोथ ऑफ देम आर सेम, इनफैक्ट यू कैन से इट इज कॉमन, क्या। नाउ इफ यू ऑब्जर्व ट्रायंगल ABD एंड CBA, ABD दिख रहा है क्या, ABD एंड CBA दिख रहा है क्या, मतलब छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटू वाला ट्रायंगल, और ये पूरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों को ऑब्जर्व करो। दोनों क्या लग रहा है तुमको, दो एंगल जब कॉमन आ गया, कौन कौन सा, एक तो 90 वाला, एक 90 वाला, इसका 90 और इसका 90 मैच कर गया। अच्छा, एक एंगल जो था ये वाला, कौन वाला, ये वाला, ये तो कॉमन आ गया क्या, ये कॉमन आ गया ये वाला, और इसका 90 इसका 90 मैच कर गया। मतलब फिर से एक बार लिख रहे देखना, ये ट्रायंगल है, इसका 90, और जो ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, इसका 90 मैच किया ना, अरे ये 90 मैच किया ना, हाँ, और ये एंगल तो वही है ना, सेम टू सेम, जो ये वही है, तो इट इज कॉमन एंगल होगा, क्योंकि देखना, इसको हम अगर उठा करके यहाँ पर लेके जाएं, देखो तो मैच कर गया ना, नियरली हल्का सा रोटेट कराएंगे तो मैच कर जाएगा ना, और ये थोड़ा सा इधर घूम जाएगा, होगा। हाँ, तो अब ध्यान से देखना, तो इसका मतलब क्या पता चला कि ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है दोनों क्या है, सिमिलर है, और जब सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो बताओ, प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स AB by BC विल बी इक्वल टू BD by AB, AB by BC विल बी सेम एज BD by दिस वन। देखना कैसे, अच्छा इसको कैसे लिखे, देखना इसको समझाते हैं, AB by BC कैसे लिखे, ये देखो, ये AB क्या है, हाइपोटेनस है, किसका, ये छोटा वाला ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, ये दिख रहा है 90 का अपोजिट, और ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल, अब देखो अगर बड़ा वाला ट्रायंगल को दिखाएं तो इसका हाइपोटेनस तो ये है ना, क्या, तो इसके अपोजिट है। तो जब हम एक काम कर रहे हैं, दोनों को आमने सामने बैठा रहे हैं, मतलब जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो छोटा ट्रायंगल बाय बड़ा ट्रायंगल लिख रहे हैं, तो छोटा ट्रायंगल का साइड कौन सा लेंगे, ये हाइपोटेनस अगर हमको लिखना हो, इसके सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये इसका नाम क्या है बताओ, क्या था नाम, इसका नाम क्या था, AB था, हाँ, तो AB लिखेंगे ना, ये छोटा वाला AB लिख दिए, तो बड़ा वाला के हिसाब से क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अच्छा, होगा, AB छोटा वाला का तो बड़ा वाला का BC होगा। अच्छा, अब देखो ये जो BD साइड दिख रहा है कौन सा, ये वाला, इसको मिटा देते हैं, देखना ये वाला जो BD साइड दिख रहा है ना, ये साइड लेंथ BD क्या हो गया, हाँ, ये साइड लेंथ BD, ओके, साइड लेंथ BD जो दिख रहा है, ये किसके सामने है, इस वाले के सामने, इस वाले एंगल के सामने। अब और ये वाला जो एंगल है वो तो बचा हुआ एंगल है ना इसके अलावे,
देखो एक 90 हो गया, एक ये हो गया, एक तीसरा एंगल ये बचा हुआ क्या, इसके सामने वाला ये साइड है। तो इस ट्रायंगल में देखो, अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले में, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल में देखो, बचा हुआ एंगल अब कौन सा है। एक तो 90 मैच कर गया, एक ये एंगल मैच कर गया। अरे ये छोटे वाले के अंदर भी ये एंगल है और यही एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर भी है। तो बचा हुआ एंगल कौन हुआ, ये ना, थर्ड वाला एंगल ये हो गया। तो यहाँ पर भी थर्ड वाले एंगल के अपोजिट वाला साइड को ले रहे थे, दिख रहा है, विच इज बी डी। यहाँ पर बी डी लिख रहे हैं बाय। तो यहाँ पर बचा हुआ एंगल के सामने वाला साइड कौन हो जाएगा, लगता है तुमको ये बी सी ए बी होगा, होगा ना, लगता है तुमको क्या होगा, ए बी हो जाएगा, ए बी। इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा हटा के इधर लिखते हैं, देख लो यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो ये दिख रहा है ना। तो आई कैन इजली से कि ये इस स्टेटमेंट को लिखा जा सकता है, क्या इस स्टेटमेंट को लिखा जा सकता है, विच इज बेसिकली रिटन ओवर हियर हो जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये समझ में आ गया अच्छे से, क्या क्या हम बोले, फिर से बताना होगा। अगर ये ट्रायंगल है दिखा, ठीक है, और ये वाला एक ट्रायंगल इसी के अंदर है, ठीक है, ये एंगल क्या हमको बताओ इस ट्रायंगल के लिए भी है, ये जो येलो वाला जो दिखा रहे हैं ये वाला ट्रायंगल के लिए भी है, और यही एंगल इस ग्रीन वाले ट्रायंगल के लिए भी है, होगा, कॉमन एंगल है क्या। अच्छा, इसके अलावा देखना ये 90 जो है वो इस छोटे वाले ट्रायंगल का 90 है, तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका 90 कौन है, यहाँ पर है ना, दिखा, ये वाला 90 है। तो 90 से मैच कर गया। इसको फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे तुम लोग के लिए, इजी के लिए, ये रहा और ये था ना। हाँ, तो ये 90 से मैच कर गया क्या, ये एंगल तो कॉमन ही आ गया। तो एंगल सिमिलैरिटी से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, और जब सिमिलर हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अच्छा, थर्ड एंगल कौन सा बचा हुआ होगा बताओ तो, थर्ड एंगल कौन सा बचा, ये वाला ना, और यहाँ पे ये वाला, तो वही चीज़ बोल रहे थे, ठीक है। सिमिलरिटी में हालांकि ये पढ़ा चुके हैं, चलो इसको हटाते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखते जाना काम का बात। तो इसका मतलब देखो, तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, क्या लिखा हुआ है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बी ए बी का स्क्वायर, कैन राइट हियर ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे बी डी इंटू बी सी, बी डी इंटू बी सी होगा। टेक दिस एज 1, टेक दिस एज 1, टेक दिस एज 1। अब ध्यान से देखना, फिर से उठाते हैं। अब छोटा वाला ट्रायंगल बताए थे, ये बगल वाला यानी ये वाला, इसको और फिर से बड़े वाले के साथ सिमिलर दिखाएंगे। तो बगल वाला कौन सा है बताओ, बगल वाला कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला, और बड़ा वाला तो यही दिख रहा है जो है, क्या होगा। तो उठाते हैं ट्रायंगल को, तो ए डी सी और ए बी सी को उठाओ, ए डी सी ये वाला और ए बी सी ये वाला, ठीक है, इसको उठाओ। तो इसमें से क्या दिख रहा है तुमको कि ए डी बी विल बी इक्वल टू बी सी, क्योंकि दोनों का दोनों 90, देखो ना, इसका ये वाला 90 और ये वाला 90 तो सेम होगा ना। अच्छा, और इस बार ये एंगल कॉमन है, पता है कौन सा, ये वाला एंगल कॉमन है, दिख रहा है ना, ये वाला ये वाला एंगल कॉमन है। देखो ना कैसे, एक बार फिगर ड्रॉ करके दिखा देते हैं, ये दिख रहा है, ये 90 इस 90 से मैच कर गया, ठीक है, और ये वाला एंगल तो कॉमन है ना, इस वाले ट्रायंगल में भी है, ये वाला जो ट्रायंगल है, और यही वाला एंगल इस ट्रायंगल में भी है, क्या, तो ये तो कॉमन एंगल हो गया ना। तो दो कॉमन एंगल आ गया, बताओ कौन सा, एक तो 90 वाला, दूसरा, तो क्या ए से दोनों सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है क्या। अब देखना ए सी बाई बी डी, ए सी बाई बी सी विल बी इक्वल टू डी सी बाई ए सी होगा। अब इसमें से क्या करते हैं, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए सी इंटू ए सी विल बी ए सी का स्क्वायर, और ये बी सी इंटू डी सी हो जाएगा,
BC इंटू DC हो जाएगा, होगा ना। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन 2 के साथ ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या दिख रहा है अपने को, किसको लेके कैरी कर रहा है, AB स्क्वायर को, और ये वाला किसको लेके चल रहा है, AC स्क्वायर को। तो एक काम करते हैं ना, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिखते हैं। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू, AB स्क्वायर के बदले क्या लिखते हैं, BD इंटू BC, इट विल BD इंटू BC प्लस AC स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, BC इंटू DC, क्या, इट विल बी BC इंटू DC। तो कॉमन कौन सा दिख रहा है रे, कोई कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, बताओ क्या है, BC यहाँ भी, तो उठा लेते हैं BC को, तो ये वाला छूट गया पार्टी, तो यहाँ पर लिखा जाएगा BD, प्लस है तो प्लस, तो जब BC हट ही गया तो बचा क्या, DC ना, तो इट इज DC। और BD प्लस DC कितना होता है बताओ, ये जो BD अब प्लस DC कितना होता है, क्या यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, विल इट बी BC होगा, तो इट विल बी BC तो था ही, और ये मिलके हो जाएगा BC। तो डोंट यू थिंक AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर आ गया, और अगर ऐसा हो गया तो डोंट यू थिंक दिस इज P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, क्या, दिस इज व्हाट वी मीन बाय पाइथागोरस थ्योरम। हालांकि प्रूफ नहीं करना था हमको, लेकिन फिर भी कर दिए, देख लिया ना, दिख गया ना। तो ये था योर प्रूविंग, हो जाएगा। कन्वर्स मिस होता है ठीक इसी का उल्टा, किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। पता है, इफ इन ए राइट एंगल, इफ इन ए ट्रायंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू साइड्स बीइंग अ राइट एंगल। मतलब समझा, समझ में आया ये चीज क्या है। Just let me show you the statement over here. देखना स्टेटमेंट को यहाँ पर लाते हैं, आ जा रही स्टेटमेंट आ गया है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना क्या चीज़ है। कहता है इन ए ट्रायंगल, इफ इन ए ट्रायंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, तो टू साइड्स ले लेते हैं ना, ये देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये फर्स्ट साइड है और ये सेकंड साइड है और ये थर्ड साइड है। मान लेते हैं एंगल थीटा है, ठीक है, तो इसके सामने वाला को क्या कंसिडर करते हैं, जनरली हम लोग परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं, और ये वाला को बेस और ये सामने वाला को हाइपोटेनस करते हैं। लेकिन ये तब होता है जब ये 90 डिग्री हो। इस बार तो कंफर्म नहीं है कि वो 90 डिग्री है, ठीक है, सो यू कांट से दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं अभी। 90 डिग्री को दिखाने का क्या तरीका बताओ, ऐसे राइट एंगल बना के, बट ऐसा तो कुछ है नहीं। तो एक काम करते हैं, इसमें से क्या करेंगे हम लोग, इसमें कहा गया है इफ स्क्वायर ऑफ दिस एट दिस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ दिस हाइपोटेनस, या फिर दिस द स्क्वायर ऑफ दिस साइड, देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, वही है। हाँ, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, अगर दो साइड्स का सम के स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, देन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और एंगल बिटवीन द टू साइड्स कौन कौन सा, पी और बी, टू साइड्स यही ना, अरे पहला ये दूसरा ये तो तीसरा साइड ना हो गया। तो इसके बीच में जो साइड्स आएगा, इस साइड्स के बीच में जो एंगल आएगा, दैट विल बी हाउ मच, हैविंग द मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री। सो दिस इज बेसिकली कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो ये तो समझ में आ रहा है अच्छे से। तो दिस इज बेसिकली कन्वर्स, ये बस एक बार रीड कर लोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू डू दिस वन नाउ। ये आई बेटर नो, कहता है इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B is given how much, 90 डिग्री, AB is 3 cm and BC is 4 cm, AC निकालना है। तो सस्ता क्वेश्चन है। AC क्या दिख रहा है तुमको, जब ये 90 है तो सामने वाला को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस होगा। तो और B 90 है तो ऑब्वियस बात है यही हाइपोटेनस होगा। अब ध्यान से देखना, AC फाइंड आउट करना है ना, तो इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल
इफ वन एंगल इज हाउ मच 90 डिग्री, तो सामने वाला हाइपोटेनस है एंड ये वाला बेस जनरली कंसिडर करके चलते हैं हम लोग, और ये वाला परपेंडिकुलर कब, जब ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो हियर इट इज ए, हियर इट इज बी, हियर इट इज सी, ठीक है। अब ध्यान से सोचना, अब ध्यान से सोचो, अपने को फाइंड क्या करना है, AC ना, तो AC इज बेसिकली हाइपोटेनस क्या, तो यू बेटर नो, एग्जाम में लिखेंगे कैसे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था हमको, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ये पता है, ये निहायती गरीब वाला क्वेश्चन है। ये बेटर नो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये बेटर नो दिस होगा नो, बस पूरे चैप्टर में इसी का यूज होने वाला है। दिस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी का यूज होने वाला है। तो बस वी विल यूज हियर ए सी का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना है रे, ये कितना दिया हुआ है, एक 3 और दूसरा 4 है ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 3cm का स्क्वायर प्लस 4cm का स्क्वायर, here will be 9cm का स्क्वायर, here will be 16cm स्क्वायर, so it will be 25cm स्क्वायर। क्या AC चाहिए था, AC का वैल्यू से अंडर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, which will be 5 सेंटीमीटर। will you get it, have you got or not? सस्ता क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पता है इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 13:12:5, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ विल यू सॉल्व दिस वन, लेट मी इंट्रोड्यूस हियर, let me introduce here the question। कहता if the sides of triangle, this is the question number 2, sides of triangle are in the ratio 13:12:5, तो ये तो given ratio है ना, so if we consider it a triangle ABC, तो 13 वाला बताओ कौन सा होगा, क्या ये 90 के अपोजिट वाला होगा, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, सो मान लेते हैं इट इज 13x। अब परपेंडिकुलर और बेस बचा, तो मान लो ये 12x होगा तो ये 5x होगा, और अगर ये 12x होगा तो बचा हुआ ये 5x होगा। अरे कोई दो साइड सही है, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, कैसे कैसे पता चलेगा, अच्छा ये तो साफ ही दिख गया क्या, विच एंगल इज राइट एंगल, तो 13x जो होगा जिस एंगल के अपोजिट होगा दैट विल बी राइट एंगल, तो राइट एंगल कौन सा दिख रहा है, बी, तो ऑब्वियसली एंगल बी इज अ, it is a basically right एंगल होगा। अब इसमें से देखना क्या लिखेंगे स्टेटमेंट एग्जाम में, लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी बी कितना कितना 13x 12x एंड 5x, नाउ एज 13x is the larger side होगा, दिस implies 13x का स्क्वायर करते हैं, और अदर टू साइड तो यही रहा, और एक तो बड़ा वाला साइड जिसको हम लोग मान के चलते कि ये हो सकता है हाइपोटेनस, ठीक है, लेकिन बचा हुआ तो एक परपेंडिकुलर एक बेस होगा, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, तो इट इज 12x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर, तो ऑब्वियस से बात है ये आ रहा है 144x स्क्वायर प्लस ये रहा 25x स्क्वायर, और ये तो हो रहा है 169x स्क्वायर। अब ध्यान से होगा ना, अब ध्यान से देखना, क्या यू बेटर नो 169x स्क्वायर कैन बी, अच्छा इस दोनों का सम कितना आएगा रे 169x स्क्वायर, तो क्या लगता है तुमको कि ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, तो क्या लगता है तुमको कि इट इज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम होगा, तो लिखेंगे एस LHS इज इक्वल टू RHS होगा, दिस इम्प्लाइज बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस
theorem triangle ABC is a नहीं will be a right angle triangle होगा। और कहता है विच एंगल इज द राइट एंगल, तो कौन सा एंगल राइट है? ऑब्वियस सा बात है, जिसका साइड लेंथ ज़्यादा होगा उसी के अपोजिट वाला जो साइड होगा और जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लार्जेस्ट साइड कौन होता है बताओ? इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द लार्जेस्ट साइड इज बेसिकली हाइपोटेनस। तो ये तो 13x आ रहा था ना, सबसे लॉन्गेस्ट तो यही हो गया। तो इसके सामने वाला एंगल दिस मस्ट बी 90 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल आ गया रे? बी के साथ मैच कर गया ना, तो बी मस्ट बी 90 डिग्री। एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा, ये बन जाएगा। थर्ड नंबर देखना कहता है ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी। ये राइट एंगल एट बी है। एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। एक्स और वाई मिड पॉइंट है, ठीक है, ए बी एंड बी सी का। तो प्रूव दैट ए वाई स्क्वायर प्लस 6x² इज इक्वल टू 5xy²। अब ये कैसे होगा बताओ तो? देखना यहाँ पर एक बार डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं, यहाँ से उठाते हैं क्वेश्चन, ये पूरे कोई उठा लेते हैं, ठीक है। अब देखते जाना यहाँ पर, आर यू एबल टू ऑब्जर्व दिस? नाउ लेट मी शो यू। इसमें कहता है देखो एक बार ट्रायंगल को रीड्रॉ कर लेते हैं। दिख रहा है ये पॉइंट ए है, अरे ये वाला ए, ये रहा बी, ये वाला सी। यहाँ पर 90 डिग्री अपने को दिख रहा है। एक्स से वाई ज्वाइंट है, ठीक है, एक्स टू वाई ज्वाइंट है, ठीक है, और साथ ही ये वर्टेक्स से भी ज्वाइंट है, साथ ही वर्टेक्स से ज्वाइंट है, और यहाँ से भी ये वर्टेक्स से ज्वाइंट है। दिख रहा है क्या? वर्टेक्स से ज्वाइंट हो दिख रहा है भाई। अरे इसको हल्का डॉटेड लाइंस में बना देते हैं, ये भी हल्का हल्का डॉटेड लाइंस में बना दो ताकि दिखेगा। तो वी हैव टू प्रूव क्या, ay² प्लस 6x² इज इक्वल टू 5xy²। टू प्रूव बेसिकली, चलो क्या प्रूव कर रहा बताओ? ay² प्लस 6x² है रे, 6x² मस्ट बी 5xy²। तो हाउ विल यू प्रूव दिस वन? एक काम करते हैं, अपने को क्या चाहिए, ay² चाहिए ना। तो ay कहाँ पर दिख रहा है? ये वाला ay दिख रहा है क्या? ये हाइपोटेनस है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, होगा ऐसा वाला राइट एंगल ट्रायंगल का। वो ये क्या है, ay क्या है, हाइपोटेनस है। aby को यहाँ पर ऑब्जर्व करो ना, देखो ना, होगा। तो ये हाइपोटेनस है, मतलब दिस मस्ट बी 90 डिग्री। तो जब हाइपोटेनस है ही और ये 90 डिग्री है ही, तो ये p² प्लस b² मस्ट बी इक्वल टू h² होगा। तब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, ay को उठा रहे हैं, ये वाला ay, ठीक है, ay। तो ay² मस्ट बी इक्वल टू, ay² मस्ट बी इक्वल टू, पहले तो ab का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर, तो ab का स्क्वायर प्लस में by का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ay का स्क्वायर को रहने दो, चूँकि इसको तो लेके ही चले हैं, ठीक है। ab² और by पर फोकस करो। क्या लगता है तुमको, ये जो ab है यहाँ से अब तक, इज इट ट्वाइस ऑफ bx? देखना देखो ab जो है कौन सा, ये यहाँ से अब तक जो ab है, क्या ये ट्वाइस है इसका? अरे दोगुना है ना, ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक दोगुना तो है ही इसका, क्या? तो अब बताओ दिस लेंथ इज ट्वाइस ऑफ दिस वन, होगा। तो एक काम करते हैं ना, ab के बदले लिख सकते हैं तब हम लोग 2 टाइम्स ऑफ xb, 2 टाइम्स ऑफ xb इसका स्क्वायर प्लस by को तो रहने दो, छोड़ दो, by का स्क्वायर रहने दो, विल इट बी 4xb²
प्लस का बी वाई स्क्वायर, टेक दिस एज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ ए वाई को तो ले चुके हैं, ठीक है, उसको थोड़ा हटा रहे हैं, देखना। अरे कौन कौन चला गया? चलो ठीक। अब इस बार क्या कर रहे हैं हम, ए वाई को तो ले चुके हैं, मतलब ये वाला पोर्शन तो ले चुके हैं ए वाई को। अब बताओ किसको चाहिए? सी एक्स को चाहिए ना, लेना। क्यों चाहिए? क्योंकि ए वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर निकला गया है। तो अगेन अब देखना, सी एक्स का स्क्वायर जो दिख रहा है, सी एक्स का स्क्वायर, सी एक्स बताओ किसका हाइपोटेनस है? इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस, क्योंकि ये 90 डिग्री इसके सामने में, ये क्या, तो इज इट सी एक्स जो है वो ट्रायंगल सी बी वाई का हाइपोटेनस है? सी बी वाई का हाइपोटेनस कौन है? सी बी वाई का हाइपोटेनस कौन है रे? ये सी बी एक्स ना, सी बी एक्स है ये। सी बी, एक काम करते हैं ना, का इसी को बढ़ा देते हैं। सी बी एक्स का हाइपोटेनस है, कौन है बताओ? सी बी एक्स का हाइपोटेनस कौन है? ये सी एक्स है, यहाँ से यहाँ तक सी एक्स दिख रहा है। अब ये तो देख ही लिया था, सी एक्स है। अब ध्यान से सोचो, सी एक्स का जब स्क्वायरिंग कर देंगे, मतलब क्या, इस लेंथ का स्क्वायरिंग कर देंगे, तो क्या दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होगा ना? हाँ, तो सी एक्स का स्क्वायरिंग मस्ट बी इक्वल टू बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो सी एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बी एक्स, तो छोटा पार्ट है ना, इसको रहने दो। बी सी को क्या लिख सकते हैं? ये जब बी सी है यहाँ से आते हैं, उसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी वाई, ट्वाइस ऑफ बी वाई, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो सी एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy स्क्वायर होगा। टेक दिस एज सेकेंड। नाउ एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 कौन था? ये वाला था, और 2 कौन सा था? ये वाला था, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन था, लेके किसको चले थे? ए वाई स्क्वायर को ना। तो ए वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, कहाँ गया रे, सॉरी, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? बी एक्स स्क्वायर, कौन सा? 4 वाला, ये 4 बी एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर, ये होगा, ये था ना। और ये जो सी एक्स है, इसके साथ सी एक्स स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं, दिस मस्ट बी इक्वल टू, ये पहले तो बी एक्स स्क्वायर है, ये रहा तुम्हारा 4 बी एक्स स्क्वायर, 4 बी एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो। ये तो आ गया ए वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये 4 बी एक्स स्क्वायर और 1 बी एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा मिला के बताओ? 5 बी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 4 और 1 मिला के कितना हो जाएगा? 5 बी, बी ये क्या है? वाई है ना, वाई है, हो जाएगा। तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? इस 5 को उठा लो, इट इज बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, इसको लेके चले थे ए वाई स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर। अगेन ए वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर मस्ट इक्वल टू 5। बी एक्स और बी वाई क्या है बताओ? क्या लगता है तुमको, बी एक्स और बी वाई क्या है? सोच के बताओ, बी एक्स और बी वाई क्या है? अरे ये देखो, ये बी एक्स हो गया, सॉरी ये बी एक्स हो गया और ये बी वाई हो गया। तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, क्या ये छोटा वाला ट्रायंगल का हाइपोटेनस का स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा? विल इट बी एक्स वाई स्क्वायर? विल इट बी ये जो दिख रहा है ये एक्स वाई स्क्वायर होगा, ये एक्स वाई स्क्वायर। हाँ, तो अब बताओ, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई बी वाई को क्या लिख सकते हैं बताओ? बी एक्स प्लस बी वाई को क्या लिख सकते थे? आप बी वाई लिख सकते थे, इट विल बी बी वाई का स्क्वायर। तो बताओ, ए वाई स्क्वायर प्लस का सी एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ
बी वाई स्क्वायर, और ये तो प्रूव करना था। हाँ ये करना है, दिखा 5xy² एक, अरे बी वाई हम कहाँ लिख दे रहे, अच्छा हाँ ये तो ए वाई और सी एक्स था ना, ए वाई और सी एक्स को लेके चले थे ना, क्या कर दे नींद में क्या। देख लेते हैं, अरे कुछ नहीं, बी एक्स और बी वाई को लिखे ना, बी एक्स और बी वाई एक्स वाई था ना, हाँ बी एक्स बी वाई को यहाँ पे एक्स वाई होगा, हाँ यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, लिखने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर, और यही तो अपने को क्या था, प्रूव करना था, हो जाएगा, और ये होगा ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 डन, क्या और भी कोई, फोर फाइव कहाँ गया रे, अरे ये मिसिंग है क्या, नहीं वो तो एक्सरसाइज का है, 7 8 बन जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 और ये 8 बनेगा, आसान है, बन जाएगा, ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को बनाने का, और साथ में एक्सरसाइज 3 को भी सॉल्व करना है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है मेरे लिए तुम लोग के लिए नहीं बोल रहे, ठीक है। और यहाँ से महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, ये सारा का सारा एग्जाम में आएगा, और भर भर के आएगा, इतना कंफर्म रहना एकदम, ठीक है। और ये 19 20 21 भी वर्ड प्रॉब्लम है, तो हो ही जाना चाहिए क्या, चैप्टर इधर तो आंसर आ गया ना रे, 22 भी तब कर ही लेगा, जब सब कर ही लेगा तो 22 को क्यों छोड़ेगा, कर सकेगा।